नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं राजस्थान का मैप यानी कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के अंतर्गत आपको भी मैप याद करने में दिक्कत आती है। तो आज मैं एक बड़ा ही धांसूदार या धांसू मज़ेदार ट्रिक जो कि मैथ यानी गणितीय विधि से आपको याद करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। इस वीडियो के आपको दो पार्ट मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम राजस्थान के जो बाहरी यानी सीमावर्ती ज़िले पढ़ेंगे और सेकंड पार्ट में हम राजस्थान के अंदर के ज़िले पढ़ेंगे। तो हम बिना किसी देरी करते इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मानचित्र यानी कि हमारे राजस्थान के हमसे पूछा जाता है कि टोटल सबसे पहले जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान के टोटल ज़िले कितने हैं। तो राजस्थान के हमारे 41 ज़िले फिलहाल में दिए हुए हैं। अब हमसे दूसरी चीज पूछी जाती है हमारे राजस्थान के जो सीमा यानी कि बॉर्डर। अब बॉर्डर आप सब जानते हैं, सीमावर्ती जिलों की संख्या यानी कि ये आपके राजस्थान की सीमावर्ती क्या है जिले हैं, इनकी संख्या 28 दी हुई है। इनकी है दोस्तों, राजस्थान के जिलों की संख्या 28 दी हुई है जो कि सीमा पर स्थित है। तो आइए हम इस गणितीय विधि में हम देखिए आपके जिलों की जो संख्या है यानी कि सीमा यानी कि बॉर्डर पर जिलों की संख्या कितनी है, 28। और हमसे पूछे अंदर के जिले यानी कि राजस्थान के अंदर के जिलों की संख्या कितनी है बाबू भैया, 13। आइए बाबू भैया अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के गणितीय विधि से हम 28 जिले कैसे याद करें। जैसे जैसे मैं आपको याद कर रहा हूँ वैसे वैसे साथ ही साथ आप भी याद करते रहना। ज्योग्राफी और इतिहास कुछ भी हो, राजस्थान का जीके को आप बार बार जितना रिपीट करोगे उतना ही आपको याद और क्लेरिफिकेशन आता है। सबसे पहले जो हमारे राजस्थान का जो जिला है यानी कि हमारा टॉप पे हम बात करते हैं, ये है हमारा गंगानगर यानी श्री गंगानगर। हमारा सबसे ऊपर टॉप पे क्या है, हमारा गंगानगर। तो याद करो गंगानगर कहाँ है, तो आंख बंद करके याद करो कि गंगानगर तो हमारे माथे पे बैठा है। गंगानगर तो कहाँ बैठा है, हमारे सिर पे बैठा है। यानी सबसे ऊपर ही ऊपर हम जब आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारा क्या दिखना चाहिए, गंगानगर। अगर हम धरती के नीचे ही नीचे देखते हैं तो आपको याद रखना है कि हमारा बांसवाड़ा जिला सबसे नीचे ही नीचे है। और आपको याद करना है लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं, यानी आपके जैसलमेर और धौलपुर जिला, दो आपके क्या है दाएं और बाएं जिले हैं। यानी कि जैसलमेर आपका आता है बाईं तरफ और दाईं तरफ आपका आता है धौलपुर जिला। अब हम याद करते हैं, सबसे पहले हमें याद करना है गंगानगर, फिर याद करना है हमें बीकानेर, फिर याद करना है हमें फलौदी, जैसलमेर, फिर हमें याद करना है बाड़मेर, झालोर, सिरोही, उदयपुर, फिर हमें याद करना है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अब देखो हम दोबारा से एक बार इनको कैसे याद करें। गंगानगर बीकानेर, गंगानगर बीकानेर। बीकानेर में क्या प्रसिद्ध है, बीकानेरी भुजिया। तो बीकानेरी भुजिया खाएंगे तो बीकानेर। याद करो गंगा बीका, गंगा में बीका बसा है, गंगानगर बीकानेर। गंगानगर बीकानेर, जैसलमेर फलौदी, फलौदी जैसलमेर, गंगानगर बीकानेर फलौदी जैसलमेर। याद करो गंगानगर बीकानेर फलौदी जैसलमेर। जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप रिपीट करो कि पहले क्या है टॉप पे गंगानगर। याद करो सबसे टॉप पे क्या है आपका गंगानगर, सबसे नीचे नीचे क्या है आपका बांसवाड़ा, यहाँ क्या है आपका जैसलमेर और इस साइड में क्या है आपका धौलपुर। तो हमें 4 जिले तो याद हो गए। अब हमें गंगानगर के बाद क्या आता है बीकानेर, बीकानेर के बाद क्या आ गया फलौदी, फलौदी के बाद क्या आ गया जैसलमेर, जैसलमेर के बाद बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर झालोर सिरोही, फिर क्या आ गया जैसलमेर बाड़मेर झालोर सिरोही। अब देखो इनको कैसे याद करना होता है, गंगानगर बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर झालोर सिरोही। कैसे याद हुई, एक साथ बोलोगे मिला के, गंगानगर बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर झालोर सिरोही। याद हुई, दोबारा आप खुद से प्रयास करते रहिए, मन ही मन में याद होते जाएंगे। यानी कि इनको एक हाथ के साथ बोलना होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं वैसे याद करो। गंगानगर बीकानेर फलौदी जैसलमेर बाड़मेर झालोर सिरोही, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर झालोर सिरोही। याद हो गए।
अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या याद करना है, हमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदय डूंगर, बांसवाड़ा, उदय डूंगर, बांसवाड़ा। याद हो गया। फिर याद करना है हमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। क्या याद हुआ? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा। फिर से वही हाथ से यूज करना है। हमने पहले क्या पढ़ा? गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। फिर इस साथ के साथ बोलना है हमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, गढ़ गढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दोनों गढ़ आगे। फिर याद करना है वाड़, भीलवाड़ा। उसके बाद हमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। झालावाड़ के बाद याद करना है आपको बारा। कुछ नहीं, आधा मैप तो याद हो गया। बारह के बाद अब याद करो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में क्या पसंद है? अमरूद। अमरूद है तो करौली माता के ढोक लगाने जाओ, करौली, करौली। सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली। करौली के पास में कौन है? धौलपुर। धौलपुर के बाद भरतपुर, भरतपुर, डीग, डीग जो कि नया जिला बना है आपका। डीग के बाद आता है खैरतल, तिजारा, अलवर, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड़, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। याद हो गया। देखो फिर से याद करने की हम कोशिश करते हैं। एक बार जोर जोर से आप फास्टली बोलोगे, जितना फास्ट बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, एक साथ एक सांस में बोलोगे तो यही याद हो जाएगा। गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, झालोर, सिरोही, यहाँ तक एक साथ बोल दो, झालोर, सिरोही तक। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या याद करना है? उदयपुर, डूंगरपुर, पुरपुर, दोनों पुर एक साथ आएंगे, पुरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, दोनों पुर याद हो गए, उदयपुर, डूंगरपुर। बांसवाड़ा, दोनों गढ़ या बोल दो, दोनों गढ़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा बोल दो, झालावाड़ बोल दो, वाड़ वाड़ दोनों एक साथ बोल दो, भीलवाड़ा, झालावाड़। फिर उसके बाद कोटा, कोटा की सीमा लग रही है, कोटा बोल दो। बारा, कोटा। फिर कैसे याद करोगे? भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। बारा के बाद क्या याद करना है तुम्हें? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद आपको करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कैसे बोलोगे एक साथ? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद आपको बोलना है धौलपुर के बाद आपका चला जाता है भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग, भरतपुर, डीग के बाद में आपको याद करना है अलवर में क्या बसा है? खैरतल, तिजारा। अलवर में क्या बसा है? खैरतल, तिजारा। खैरतल, तिजारा का नाम भरतरी बना दिया गया है। फिर क्या करना है? कोटपुतली, भैरोड़, सुना ही होगा। अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, भैरोड़। फिर उसके बाद क्या आता है? झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद चूरू, और चूरू के बाद आपका हनुमान जी आई गया, जो कि श्री गंगानगर के बगल में बसे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसके जो आंतरिक ज़िले हैं उनका हमारे पास एक बेहद बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक है, और इनको हम संभाग के हिसाब से, यानी कि हमारे जो 7 संभाग होते हैं वो भी हम बताएंगे। तो उन 7 संभागों से भी आपको उनके बड़े मज़ेदार ट्रिक है मेरे पास संभागों के, उनसे आपको पूरा मैप और भी क्लियर हो जाएगा। और अंदर के ज़िले हम जो बचे हैं उनको बड़े ही बेहद मज़ेदार ट्रिक से पढ़ने वाले हैं, गणितीय विधि से। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें।